दोस्तों नमस्कार। मैं राज कपूर, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव के खिलाफ एक मीडिया संगठन ने ऐसी टिप्पणी कर दी कि समाजवादियों का गुस्सा लखनऊ से लेकर नोएडा तक देखने को मिला और उनके गुस्से का नतीजा हुआ कि उस मीडिया संस्थान को वो खबर डिलीट कर भागना पड़ा। रोष है, गुस्सा है। अखिलेश यादव ने खुद नाराजगी जाहिर की है। तो सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो खबर क्या थी और उस खबर में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से समाजवादियों के अंदर ये गुस्सा पनपा। सर, आज जो खबर छपी थी वो खबर क्या थी और उस खबर में ऐसा क्या था कि समाजवादियों का गुस्सा आज 7वें आसमान पर पहुंच गया? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक फोटो बनाई गई थी मुलायम सिंह यादव की, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, जिनको कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया है हमारी सरकार। पद्मश्री के बाद मोदी सरकार दूसरा पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया है जिस शख्स को, और भारत रत्न देने की मांग उठ रही है। उस शख्स के बारे में और उसके परिवार को लेकर एक अशोभनीय सा की टिप्पणी की गई है। एक इमेज में मुलायम सिंह यादव को का उनके जो परिवार का विवाद था 2016-17 में, उसको लेकर टिप्पणी की गई कि और ये बताने की कोशिश की गई कि यादव परिवार किसी के श्राप की वजह से, यादव परिवार जो है वो लगातार सत्ता से बाहर रह रहा है। और इसकी तुलना कि लालू यादव के परिवार में जो हो रहा है वो मुलायम सिंह के परिवार में 2017 में हुआ था। अब नेताजी को लेकर जो अभद्र कार्टून बनाया गया था और जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, मैं अंग्रेजी में है पढ़ दे रहा हूं, फिर दर्शकों को उसकी हिंदी में करके सुनाऊंगा क्योंकि बाकी खबर तो उन्होंने डिलीट कर दी। उन्होंने लिखा था, हाउ गंधारी कर्स फॉरसॉ द सक्सेशन वॉर इन मुलायम सिंह यादव। When Gandhari's curse fell upon the clan of Krishna, it foresaw what unchecked pride, egos, and ambitions and fraternal rivalry would one day bring. इन्होंने तुलना की कि किस तरह से गांधारी ने कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से मुलायम सिंह यादव के परिवार में कि कौन मुलायम सिंह का परिवार का वारिस बनेगा, उसको लेकर लड़ाई हुई। जैसे 2016-17 में जब मुलायम के परिवार में विवाद हो गया था, एक तरफ शिवपाल और अखिलेश, एक तरफ शिवपाल थे, दूसरी तरफ अखिलेश और रामगोपाल थे कि कौन उनका वारिस बनेगा। उसी और जिसके बाद से समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में नहीं आई। और इसी तरह की बात उन्होंने की थी बिहार में, जो फिलहाल लालू के परिवार में एक विवाद छिड़ा हुआ है, रोनी आचार्य और तेज प्रताप को पहले ही से निकाल दिया गया। अब गांधारी ने कृष्ण को क्या कहा था, क्या नहीं कहा था, उन चीजों को लेकर नेताजी पर टिप्पणी करना ये बहुत भारी पड़ गया। परिवारवाद का आरोप इंडिया टुडे ने लगाया नेताजी के ऊपर। अभद्र, मतलब जिस तरह की फोटो बनाई गई है, सोचिए कि नेताजी को एक तरफ उस तस्वीर में एक तरफ रामगोपाल जी खींच रहे हैं, अखिलेश जी खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ
उनको शिवपाल जी खींच रहे हैं। हम्म, ये बड़ा अपमान है ना। और ये कैसे अपमान, इसको समझिए राज कपूर जी। ये अपमान इस तरह है कि नेताजी को उनके प्रशंसक भगवान मानते हैं। मैं मतलब मैं बार बार इस चीज का जिक्र कर रहा हूं, फिर आज जिक्र कर रहा हूं कि जब नेताजी का देहांत हो गया था तो मैं उस दिन सफाई गया था, और उस दिन मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 मंत्री थे, और उन दोनों मंत्रियों ने उनसे कहा रास्ते भर कि ये नेताजी की देन है कि हम लोग राजनीति में आए और हम लोग को सम्मान मिला। अच्छा, वहां जब मैं पहुंचा सफाई, तो बड़ी संख्या में सभी पार्टियों के नेता उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे। और आप देखिए कि आज नेताजी के स्मारक पे, जहां पे उनका अंतिम संस्कार हुआ था, लोग हर रोज जाके वहां उनको प्रणाम करते हैं, उनका आशीर्वाद मांगते हैं। कई लोग शादी करते हैं तो शादी करने के बाद अपनी पत्नी को साथ लेके आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो अब ऐसे शख्स के बारे में ऐसी टिप्पणी इंडिया टुडे ने की, तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, भाई जो मुलायम सिंह यादव जिनके लिए भगवान से कम नहीं है, और समाजवादी पार्टी का जो कैडर है ना राज कपूर जी, वो अपने नेता के लिए तन मन धन से समर्पित रहता है। वो किसी चीज से डरता नहीं, अपने नेता के सम्मान में सब कुछ करने को तैयार रहता है। न पुलिस की लाठियों से डरता, न पुलिस की गोली से डरता है। और जिस तरह से वो आज नोएडा में आज तक के ऑफिस के सामने 16A फिल्म सिटी, क्योंकि मैं भी इंडिया टुडे ग्रुप का हिस्सा रहा हूं राज कपूर जी, 14 साल में वहां रहा हूं। और किसने इस, क्योंकि डिजिटल में क्या होता है कि आजकल तुरंत स्टोरी किसने की, किसने क्लियर केस पे तो जांच होगी। जी, इंडिया टुडे ने विवाद बढ़ता देख के स्टोरी डिलीट कर दी, लेकिन कायदे से अरुण पुरी को आके माफी मांगनी चाहिए। जब समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया, नोएडा में इनकी फिल्म सिटी में इनके ऑफिस में सामने किया, आप ऐसा कुछ आप भाजपा के बारे में नहीं कर सकते हैं। सही कह रहे हैं अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के परिवारवाद पे तो बताइए। लोग सवाल पूछ रहे हैं ना, लोग तो सवाल कर रहे हैं कि योगी जी भी तो परिवारवाद के सबसे बड़े जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि महंत वैद्यनाथ इनके रिश्ते में चाचा लगते हैं। भाई खुलेआम लोग आरोप लगाते हैं कि आप तो अपने चाचा के मठ में, आप अपने चाचा का मठ संभाल रहे हैं। पहली बात, आप योगी के अलावा अलग बात करते हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद नहीं है? राजनाथ सिंह खुद मंत्री है, उनका बेटा विधायक है। वसुंधरा राजे सिंधिया विधायक है, उनका बेटा सांसद है। कितने उदाहरण गिनाए जाए? तो भारतीय जनता पार्टी में तो, और इनके सहयोगियों को ले ले हम, जिनके साथ इन्होंने गठबंधन करके सरकार बनाई है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा सदस्य हैं, तो उनकी पत्नी विधानसभा का चुनाव लड़के चुनाव जीती है। जीतन राम मांझी के परिवार में कितने लोग सांसद और विधायक हैं? उनके बेटे खुद विधायक हैं, पिछली बार मंत्री भी थे। हैं? संजय निषाद, उनका बेटा एक विधायक है। संजय निषाद का बेटा सांसद हुआ करता था, इस बार चुनाव हार गया। एक बेटा उनका विधायक है। अनुप्रिया पटेल खुद केंद्र में मंत्री हैं, पति विधायक है,
और केंद्र राज्य में मंत्री है। येदियुरप्पा का बेटा प्रदेश कर्नाटक भाजपा का अध्यक्ष है। चिराग पासवान। नहीं, चिराग पासवान तो वो एक बात, भारतीय जनता पार्टी के भी परिवारवाद की चर्चा हो जाए ना जरा। शिवसेना में एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री है, उनका बेटा सांसद है। तो राजनाथ सिंह का एक बेटा विधायक है, दूसरे का राजनीतिक रूप से लॉन्चिंग की बड़ी तैयारी चल रही है। फिर वही कहूंगा कि जिस तरह की फोटो इंडिया टुडे ने पब्लिश की थी, अगर ऐसी फोटो किसी भारतीय जनता पार्टी से संबंधित किसी नेता पे छाप दी होती इस तरह का कार्ड, वो तो अब तक इंडिया टुडे के ऑफिस वो सीज हो गया होता। आपने खबर डिलीट कर दी है, क्या आपने माफी मांगी? आपको दिख रहा, कहीं दिखा कि इंडिया टुडे समूह ने माफी मांगी? ना। भाई अखिलेश यादव का तो ट्वीट पढ़ के मैंने सुना दिया है। तमाम नेताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। नहीं सर, आप कुछ और नेताओं को ट्वीट पढ़िए, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा इस बारे में समझना चाहता हूं, चूंकि आप लंबे समय तक मीडिया संस्थानों से जुड़े रहे हैं, कि इतनी बड़ी खबर। सर, मैं एक चीज जो पूछना चाह रहा था आपसे, कि इतनी बड़ी खबर जिसमें अगर हेडलाइंस में ऐसी बात लिखी है, फोटो इस तरह की बनी है, अब अंदर की तो खबर हम लोग पढ़ नहीं पाए, पढ़ने से पहले डिलीट कर दिया गया, अंदर पता नहीं क्या क्या था। तो या ये केवल एक कॉपी एडिटर या कॉपी राइटर की ही इसमें इन्वॉल्वमेंट होगी, या इसमें ऊपर संपादक लेवल तक के भी लोग शामिल होंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल इसी में है कि क्या ये जब मामला बढ़ा तो डिलीट करने का फैसला क्या ऊपर लेवल से नहीं हुआ, और अगर हुआ तो केवल डिलीट करके ही क्यों भागे? माफी क्यों नहीं मांगी, आप ये कहना चाहते हैं ना? हाँ जी। पहली बात है कि आपकी खबर में दम था तो आपने डिलीट क्यों किया? इसका मतलब आपने माना गलती हुई तो आप लिखित में दीजिए। राज कपूर जी, इसमें गलती इंडिया टुडे डिजिटल के संपादक की और किसी की गलती नहीं है। क्योंकि आप भी कई मीडिया संस्थानों में नौकरी कर चुके हैं। प्रिंट में इंडिया टुडे मैगजीन तो लिखा रहता है कि इसमें छपे हुए हर जानकारी के लिए संपादक जिम्मेदार होता है। अच्छा। तो इसी तरह डिजिटल में भी इंडिया टुडे डिजिटल के संपादक इसके जिम्मेदार है, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात कि आज अखिलेश यादव ने आईना भी दिखाया है कि आपको राजनीति में तो परिवारवाद दिख रहा है, वो भी विपक्षी दलों का दिख रहा है, भाजपा का परिवारवाद नहीं दिख रहा है। भाजपा का परिवारवाद नहीं दिख रहा, आपको सिर्फ विपक्षी दलों का परिवारवाद दिख रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये परिवार वाले लोग जो राजनीति में आए हैं, ये तो जनता इनको चुन के भेज रही है, और मीडिया हाउस को परिवारवाद से इतना ही ऐतराज है तो मीडिया मालिक का बेटा ही क्यों मीडिया मालिक बनता है? अरुण पुरी के इंडिया टुडे के चेयरमैन कलीपुरी है, अरुण पुरी है, वाइस चेयरमैन कलीपुरी है, क्यों नहीं किसी बाहर के आदमी को चेयरमैन बनाते हैं? और एक आरोप तो एक पत्रकार ने यह भी लगाया है कि योगी के सलाहकार के कहने पर यह स्टोरी लगाई गई है, पूर्व मीडिया सलाहकार के कहने पर यह आरोप लगाया। और यह आरोप किसने लगाया है, इस पे ध्यान दीजिएगा। यह आरोप लगाया है ममता त्रिपाठी ने। ममता त्रिपाठी इंडिया टुडे हिंदी में सब एडिटर रह चुकी हैं।
और मैं जानता हूं कि मीडिया हाउसेस ऐसी स्टोरी क्यों लगाते हैं, ताकि विपक्ष की छवि खराब की जा सके, क्योंकि ये धंधेबाज है। बोला ना, पैसा मिलता है इनको सरकारों से, तो इनका काम क्या है भाई? मीडिया ने जो राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया गया, वो आम जनता तक कैसे पहुंचा? मीडिया के द्वारा। मीडिया के द्वारा। भाई ममता त्रिपाठी का ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण ट्वीट है। अखिलेश जो आपको समझना पड़ेगा राज कपूर जी, जी सर। जो ममता त्रिपाठी ने लिखा है कि राजनीति का गिरता स्तर स्टोरी का आइडिया अप्रूव करने वाला भी कोई गिरा हुआ व्यक्ति ही होगा। ध्यान दीजिए, राजनीति का गिरता स्तर इस स्टोरी का आइडिया अप्रूव करने वाला भी कोई गिरा हुआ व्यक्ति ही होगा। और चूंकि मैं भी जानता हूं कि स्टोरी आइडिया कौन अप्रूव करता है, स्टोरी आइडिया हमेशा संपादक अप्रूव करता है। इस तरह का इलिस्ट्रेशन किसी इंटर्न के कहने पर तो बनेगा नहीं जो इलिस्ट्रेशन बना है, ठीक है। इंडस्ट्री का हर आदमी ये बात जानता है, मगर बलि देने की बारी आई तो किसी एक इंटर्न को निपटा दिया गया दबाव के चलते। पूर्व सलाहकार का नाम बहुत तेजी से सामने आ रहा है। स्टोरी के पीछे भगवान ही जाने क्या सच है। सर एक सेकेंड, ये जो ममता त्रिपाठी का ट्वीट आपने पढ़ा और उन्होंने जिस पूर्व सलाहकार का नाम लिया है, मुझे नहीं पता वो कौन है या ममता त्रिपाठी क्या इशारा कर रही है या फिर उनके इस ट्वीट में कितनी सच्चाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो ये तो सर अपने आप में कंट्राडिक्शन खड़ा हो गया कि आप अगर अपने पूर्व सलाहकार के कहने से कहीं किसी संस्थान में किसी के खिलाफ अगर कोई स्टोरी प्लांट करा रहे हैं, इसका मतलब आप खुद मान रहे हैं कि उसकी लोकप्रियता हमसे आगे बढ़ गई है। तो सीधे सीधे मुकाबला नहीं हो रहा, तो अब मीडिया में खबरें प्लांट कराओ। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये तो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, योगी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में जो जीत है वो भाजपा की जीत नहीं है, क्योंकि वहां पे सरकार का चेहरा कौन थे? नीतीश कुमार के नाम पर। नीतीश कुमार कौन है? नीतीश कुमार ओबीसी जाति के नेता हैं, और उस जाति के नेता है जहां बिहार में 3% भी आबादी नहीं, उसकी 3% आबादी भी नहीं है। नहीं, नीतीश ने ऐसा शासन चलाया कि वहां की जनता उन पर भरोसा करती। नान यादव ओबीसी उन पर भरोसा करता है, दलित भरोसा करता है। चिराग पासवान इस जीत के सबसे बड़े नायक हैं। भाई कितनी आबादी है? आप तो जाति जनगणना का आंकड़ा आपके पास है ना राज कपूर जी? 17-18% मुसलमान है। कितने परसेंट मुसलमान है? % के आसपास है, 18% के आसपास। ठीक है। 82% हिंदू है। उस 82% हिंदू में 10% सवर्ण है। सवर्ण है। 82% को अगर 100% मान ले तो 8% हिंदू है। बाकी 74% दलित तो पिछड़े हैं। और गठबंधन को वोट कितना मिला? 47%।
माना जाता है कि मुसलमानों का वोट इंडिया गठबंधन के पास जाता है, एनडीए के पास नॉन मुस्लिम वोट आते हैं। तो जब 82% में आपको 47% वोट मिल रहा है और सवर्ण आपके पास 8% है, तो 39% तो मतलब दलित तो पिछड़ों की वजह से सरकार बनी है ना ये। बिल्कुल सही बात। और पहली बात, दूसरी बात, महिलाओं के लिए जो काम योगी नीतीश कुमार लगातार कर रहे हैं उससे महिलाएं बड़ी खुश हैं। यहां पे क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित ही नहीं है। लोकसभा चुनाव में चूंकि करारी हार हुई थी, अब कुछ भाजपा समर्थक आएंगे चिल्लाएंगे कि उपचुनाव में तो हम जीते थे। अरे उपचुनाव में आप कैसे जीते थे सबको पता है। उपचुनाव में आप कैसे जीते थे ये तो सबको पता है। उपचुनाव और आम चुनाव में बड़ा अंतर होता है। तो योगी जी को, अब योगी जी की कृपा पे एक सलाहकार इनको पद से हटा दिया गया है, तो वो पीआर एजेंसी के जरिए काम कर रहे हैं और सुनने में आता है कि उनको 2.5 लाख रुपया में तनख्वाह भी मिलती है, उनको एक सरकारी आवास भी दिया गया है। तो अगर वो मुलायम सिंह के यादव के खिलाफ, अखिलेश यादव के खिलाफ इस तरह का कि परिवारवाद पे आप टिप्पणी कर रहे हैं, भाई योगी आदित्यनाथ को पे जातिवाद का तो जबरदस्त आरोप लगता है। क्यों नहीं इंडियन टुडे इस पे स्टोरी करती है? कि उत्तर प्रदेश में 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है, एक भी ओबीसी और दलित आईएएस अधिकारी अभी तक मुख्य सचिव नहीं बना है। राज कपूर जी, मैं नाम गिना सकता हूं। राहुल भटनागर थे मुख्य सचिव अखिलेश यादव के, उनको हटाया गया, उनकी जगह प्रवीण कुमार जी आए, जरा नाम चेक कर लीजिएगा। उसके बाद अनूप चंद वाजपेयी बने, अनूप चंद पांडे बने मुख्य सचिव। अनूप चंद पांडे के बाद बने तिवारी जी। उसके बाद बने तिवारी जी के बाद मुख्य सचिव बनाया गया दुर्गा शंकर मिश्रा। दुर्गा शंकर मिश्रा हटे तो बनाए गए मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह हटे तो एसपी गोयल बनाए गए। इसमें कोई दलित ओबीसी नाम हो तो बताइए मुझे आप। प्रवीण कुमार, उसके बाद अनूप चंद पांडे, फिर आरके तिवारी, फिर डीएस मिश्रा, फिर मनोज सिंह, फिर एसपी गोयल। ये तो मैंने मुख्य सचिव बता दिए। अब आते हैं डीजीपी पे। एक मात्र ओबीसी डीजीपी रहे आरके विश्वकर्मा। मालूम उनका कार्यकाल कितना था? 1 अप्रैल 2023 से 31 जून 2023। क्या ड्यूरेशन था? 3 महीने का। उसके बाद दूसरे डीजीपी बनते हैं विजय कुमार। ये दलित थे, कार्यकारी। इनका कार्यकाल कहां से था? जुलाई 2023 से जनवरी 2024 तक, 10 महीने। और बाकी डीजीपी का नाम बताता हूं मैं। जावेद अहमद थे अखिलेश सरकार के डीजीपी। योगी जी बने तो 1-1.5 महीने तक जावेद अहमद साहब रहे, उनको हटाया गया, उनकी जगह सुलखान सिंह आए, ये 9 महीने तक रहे। फिर ओम प्रकाश सिंह आए, ये लगभग 2 साल तक रहे डीजीपी।
उसके बाद ओम प्रकाश सिंह के जाने के बाद HK अवस्थी साहब आए, ये लगभग 15 महीने तक DGP रहे। उसके बाद मुकुल सिंघल बनाए गए, मुकेश सिंघल, वो रहे लगभग 8-9 महीने, उनको हटाया गया। उसके बाद DS चौहान रहे, तो DS चौहान हटाए गए, रिटायर हुए। तो फिर ये 9 बीच में टोटल 9 महीने के लिए RK विश्वकर्मा और विजय कुमार जी, इनको हटा दिया जाए। तो अब योगी सरकार ने शपथ ली थी, योगी जी ने 19 मार्च 2017 को। आज तारीख कौन सी है? 19 नवंबर 2025। 25। समझ रहे हैं आप? एक 104 महीने में 9 महीने तक दलित OBC DGP रहते हैं और 95 महीने तक सिर्फ सवर्ण जातियां रहती। तो उस पर मीडिया सवाल नहीं करेगा। अब भाई अरुण पुरी की जगह कलीपुरी ही क्यों चेयरमैन बनेंगे इंडिया टुडे ग्रुप की? क्यों नहीं बाहर का आदमी बनता है? शोभना भरतिया की जगह उनका बेटा ही क्यों बनता है हिंदुस्तान टाइम्स का चेयरमैन? समीर जैन, विनीत जैन की जगह उनका बेटा ही क्यों बनता है टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का चेयरमैन बनेगा? जागरण में महेंद्र मोहन परिवार के लोग ही जागरण समूह के मालिक बनेंगे। अमर उजाला में महेश्वरी परिवार ही रहेगा। राजुल महेश्वरी, अतुल महेश्वरी राजुल महेश्वरी के बेटे संभाल रहे हैं। भास्कर में गिरीश चंद्र अग्रवाल का परिवार ही रहेगा मालिक। तो अपना परिवारवाद मीडिया को नहीं दिख रहा है। आप किसी का, और जिस तरह से विरोध प्रदर्शन आज हुआ है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है, देखिए वैसे ही लोग मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम भरोसा कर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य एक बात, यहां एक दुर्भाग्य है, मैं एक कॉशन दे रहा हूं आपको। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया गोदी मीडिया बन गई है, उसी तरह यूट्यूब पे भी वो दिन भर राहुल गांधी की तारीफ, कुछ यूट्यूबर सिर्फ राहुल गांधी की तारीफ और इलेक्शन कमीशन की बिनबाद बुराई, मतलब वही बता के। मैं जब से चुनाव हुए, मैंने चुनाव आयोग पे एक भी स्टोरी ज्यादा नहीं की। कारण क्या है? जब विपक्ष चुनाव जीतता है तब वोट चोरी नहीं होती है। समझिए राजकुमार जी, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है लोकसभा चुनाव में, तब राहुल गांधी नहीं बोलते कि लोकसभा चुनाव में वोट चोरी हुई है। जब कर्नाटक में वो विधानसभा चुनाव जीतते हैं तब वो नहीं बोलते कि वोट चोरी हुई है। जब वो हिमाचल में चुनाव जीतते हैं तब नहीं बोलते हैं कि वोट चोरी हुई है। जब तमिलनाडु में DMK चुनाव जीतता है तब नहीं बोलता कि वोट चोरी हुई है। तो दुर्भाग्य से अब आपको बैलेंस मीडिया कहीं नहीं मिलता है। कोई सरकार की जी हजूरी कर रहा है, कोई जो है बैठ के यूट्यूब में मुसलमानों को और जो कांग्रेस से सिंपैथाइजर लोग हैं उनको खुश करने के लिए खबरें बना रहा है। यूट्यूब वाले तो कहते हैं सर कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे छोड़िए, लोकतंत्र बनाए, वो सब डॉलर बचाने की, डॉलर कमाते हैं सब। हम लोग तथ्यात्मक बात करते हैं, हम लोग क्या वीडियो कितने लोग देखते हैं? कोशिश करते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम पूरी तरह से बहुत बैलेंस पत्रकारिता करते हैं, हम कोशिश करते हैं।
ये तो हम दावा भी तो नहीं करते हैं सर, हम तो जो खबर आती है वो करते हैं तथ्यों के साथ। लेकिन बाकी लोग जो लोकतंत्र बचाने का नीचे टिकर चलाते हैं यूट्यूब पे कि लोकतंत्र के अब ये चौथे खंभे अब को बताइए, अब ये नमूने जो है बता रहे थे कि नीतीश कुमार नाराज हैं, शपथ नहीं लेना चाह रहे हैं और ये नहीं कर रहे हैं, कोई ये कर रहा है, तो क्या बोलिए। अब तो कल नीतीश कुमार दिन में लाइव करेंगे, दिन में मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। आज उन्होंने मैं अगला इस्तीफा भी दे दी। बता देता हूँ सर। आज मैं नहीं 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 नहीं। शपथ हो रहा है ये तो ठीक है, इनका अभी कहाँ रुकने वाला यूट्यूब वालों का। मैंने एक जगह देखा कि चल रहा था नीतीश 5 साल रहेंगे कि 5 महीने, क्वेश्चन मार्क। अरे ठीक है साहब, जिसको जो करना है करे। यहाँ हम प्रयास करेंगे कि हम दर्शकों को तथ्यात्मक रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। और मैं एक बात और भी कह रहा हूं राज कपूर जी, कि अब मैं दर्शकों से खोल के कह रहा हूं कि अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो आप हमारा समर्थन हर तरफ से करना शुरू कीजिए। जब मैं हर तरह का समर्थन करने की बात कर रहा हूं तो दर्शक समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। तो चलिए राज कपूर जी, फिर हम लोग जुड़ा जाएगा किसी और मुद्दे पे। ठीक है सर, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।